तो दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह का इस बार बहुत जोरदार कमबैक हुआ है, क्योंकि इस साल शाहरुख खान की एक नहीं बल्कि दो सुपरहिट मूवी रिलीज हुई है। पठान तो बढ़िया थी ही, लेकिन जवान उससे भी ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म में मसाले और एक्शन के अलावा देशभक्ति और करप्शन जैसी कई बातों को हाईलाइट किया गया है। इसी वजह से ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसीलिए आज मैं जवान मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 2022 में, जहां आजाद राठौड़ नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक लेडीज जेल का जेलर था, वो अपना रूप बदल के अपने जेल की 6 लड़कियों के साथ मुंबई की एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेता है और बदले में वो सरकार से 40,000 करोड़ रुपए की मांग करता है। लेकिन सरकार उसकी ये मांग पूरी नहीं करती। इसी वजह से आजाद और उसकी टीम ने पहले से ही प्लानिंग करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन काली गायकवाड़ की बेटी को भी उसी मेट्रो में ला लिया था। इसीलिए जब काली को पता चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, तो वो 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब आजाद को वो पैसे ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो वो उसे खुद के लिए नहीं रखता, बल्कि वो सारा पैसा देश के 7 लाख किसानों के अकाउंट में भेजकर उनका कर्जा चुका देता है। इसके बाद आजाद और उसकी टीम मेट्रो के लोगों को सही सलामत छोड़ देते हैं और पुलिस और मिलिट्री से बच के वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना से कुछ लोग काफी खुश होते हैं और कई लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। ये सब करने के पीछे आजाद का मकसद गरीब किसानों की मदद करना तो था ही, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी छुपी हुई थी। आज से 30 साल पहले आजाद के पिता विक्रम राठौड़ एक सोल्जर यानी जवान थे और वो इंडियन आर्मी की एक खास यूनिट अग्नि रेजिमेंट के कैप्टन थे। फिर विक्रम की शादी ऐश्वर्या नाम की एक लड़की से हो जाती है और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसे एक मिशन पर जाना पड़ता है, जिसमें आतंकवादियों से लड़ते वक्त विक्रम की टीम के सभी लोगों की बंदूकें खराब हो जाती है। इसकी वजह से उनके एक साथी की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह उस जंग को जीतते हैं। इसके बाद विक्रम राठौड़ उस बंदूक बनाने वाली कंपनी पर केस करता है, जो कि लड़ाई के वक्त बेकार हो गई थी, क्योंकि वही कंपनी की बंदूकें इसके पहले भी एक मिशन में बंद पड़ गई थी, जिससे कई जवान दुश्मन के हाथों मारे गए थे। उस बंदूक की कंपनी का मालिक था काली गायकवाड़, जो कि एक बहुत बुरा और बेरहम आदमी था। जब उस पर खराब बंदूकें बेचने का मुकदमा किया जाता है, तब काली अपनी गलती मानने के बजाय सोल्जर्स को ही दोषी ठहराता है और वो हर्जाना भर के केस को रफा दफा करने की बात करता है। पर विक्रम इसके लिए राजी नहीं होता और वो काली को गलत साबित करके उसकी कंपनी से बंदूकें खरीदना बंद करवा देता है। इससे काली को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रात विक्रम और उसकी बीवी ऐश्वर्या पर हमला कर देता है। फिर काली के साथ ही विक्रम के घर पे कई झूठे सबूत और बहुत सारे पैसे रख देते हैं उसे देशद्रोही साबित करने के लिए, और वो ऐश्वर्या को बोलते हैं कि अगर वो अपने पति के खिलाफ झूठी गवाही देंगी तो वो उसे बख्श देंगे। लेकिन ऐश्वर्या उनकी बात नहीं मानती और वो उन पुलिस वालों को मार डालती है जो कि काली के लिए काम कर रहे थे। ऐश्वर्या की इस हरकत की वजह से काली का वो प्लान फेल हो जाता है, जिसमें वो विक्रम को देशद्रोही साबित करके उम्र कैद करवाने वाला था। इसलिए अब वो विक्रम को एक प्लेन में बॉर्डर के पास लेकर जाता है और वो उसे गोली मारकर प्लेन से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद ऐश्वर्या को मर्डर और देशद्रोह के इल्जाम में फांसी की सजा हो जाती है और सरकार को लगता है कि विक्रम राठौड़ की गद्दारी पकड़े जाने से वो कहीं भाग गया है। लेकिन उधर कमाल की बात ये थी कि इतनी सारी गोली लगने के बावजूद भी विक्रम मरता नहीं और वो बॉर्डर के पास वाले एक गांव के लोगों को मिल जाता है, जो कि कुछ महीनों तक उसका इलाज करते हैं। इससे विक्रम ठीक तो हो जाता है, पर अब उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए वो उसी गांव में रहने लग जाता है। वहाँ वो गांव के लोगों को चोर लुटेरों से बचाता है और उन सबका मसीहा बन जाता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी फांसी की सजा 5 साल के लिए टल जाती है, ताकि वो अपने बच्चे को थोड़ा बड़ा कर सके। फिर ऐश्वर्या को एक लेडीज जेल में रखा जाता है, जहां उसके बेटे का जन्म होता है, जो था आजाद। फिर उस जेल में रहते रहते आजाद 5 साल का हो जाता है, लेकिन ऐश्वर्या को अब तक ये नहीं मालूम था कि विक्रम जिंदा है। इसीलिए वो अपने बेटे को समझाती है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसे बड़ा होकर ये साबित करना होगा कि उसके पिता देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त थे। इसके अलावा वो आजाद को बोलती है कि उसे नाइंसाफी के खिलाफ लड़कर बेकसूर लोगों की मदद करनी होगी। फिर ऐश्वर्या को फांसी हो जाती है
और तब उस जेल की एक लेडी पुलिस आजाद को गोद ले लेती है। वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है और उसे उसके माँ बाप का पूरा इतिहास बताती है। तब आजाद अपने पिता को इंसाफ दिलाने और देश के लाचार लोगों की मदद करने का फैसला कर लेता है। इसीलिए वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और उसी लेडीज जेल में नौकरी करने लगता है जहाँ उसकी माँ कैद थी। आजाद उस जेल में बहुत सारे सुधार के काम करता है, जिससे कैदियों की जिंदगी बेहतर होने लगती है और वो जुर्म का रास्ता छोड़ देते हैं। इस सब के बाद आजाद पूरे देश में बदलाव लाने का मिशन शुरू करता है। इसके लिए वो अपने जेल की 6 काबिल लड़कियों को चुनता है, जिन्हें बेवजह फंसाकर जेल भेजा गया था। उन लड़कियों के साथ आजाद एक टीम बनाता है और वो सब गैर कानूनी तरीके से भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो अपनी असली पहचान छुपा कर रखते हैं, जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता। इस तरह से आजाद और उसकी टीम कुछ छोटे मोटे कामों को अंजाम देते हैं और फिर वो बड़े मिशन शुरू करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले मुंबई की मेट्रो को हाईजैक करके काली गायकवाड़ से पैसे लेते हैं और गरीब किसानों को बांट देते हैं। इस मिशन के जरिए आजाद अपनी टीम की एक लड़की, जो कि एक किसान की बेटी थी, उसे इंसाफ दिलाता है। इसके साथ ही उसने काली से अपने माँ बाप का बदला लेना भी शुरू कर दिया था और अपने पिता पर से गद्दारी का धब्बा हटाने के लिए वो विक्रम राठौड़ का रूप और नाम इस्तेमाल करके ये सब काम कर रहा था, ताकि जनता उसे देशद्रोही के बदले एक हीरो समझे। इसी बीच आजाद अपनी शादी के लिए एक लड़की देखने जाता है, जिसका नाम था नर्मदा राय। नर्मदा मुंबई की एंटी टेररिज्म ब्रांच की हेड थी और वो एक सिंगल मदर थी, जो कि अपनी बेटी की खुशी के लिए एक अच्छे लड़के से शादी करना चाहती थी। आजाद नर्मदा और उसकी बेटी दोनों को ही पसंद आ जाता है, लेकिन नर्मदा को उसकी असलियत नहीं मालूम थी और वो मेट्रो वाली घटना के बाद से उसी हाईजैकर को ढूंढ रही थी। आजाद नर्मदा को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर उसे सही मौका नहीं मिल पाता। इसके बाद आजाद अपनी टीम की एक लड़की, जिसका नाम ईरम था और वो एक डॉक्टर थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए एक मिशन शुरू करता है। कुछ साल पहले ईरम एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती थी, जहां कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और एक दिन वहां के करप्ट मैनेजमेंट और हेल्थ मिनिस्टर की गलती की वजह से कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। और जब ईरम मैनेजमेंट पे उंगली उठाती है तो उसे ही उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जेल भेज दिया जाता है। इसलिए अब इसके बदले में आजाद और उसकी टीम हेल्थ मिनिस्टर पे हमला करके उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में किडनैप कर लेते हैं। वो हेल्थ मिनिस्टर काली गायकवाड़ का जीजा जी था, इसीलिए इस मामले से काली को एक और चोट पहुंचती है। फिर आजाद दोबारा विक्रम राठौड़ का रूप लेकर नर्मदा से बात करता है और वो हेल्थ मिनिस्टर की जान के बदले में सभी सरकारी हॉस्पिटल को ठीक करने बोलता है। इसके साथ ही वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ईरम से माफी मांगने लगाता है। फिर जब उसकी सभी मांगे पूरी हो जाती है, तब आजाद और उसकी टीम हेल्थ मिनिस्टर को छोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नर्मदा और मिलिट्री वाले वहाँ आकर उन्हें घेर लेते हैं। तब आजाद उन सब से लड़के अपनी टीम को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर जाते वक्त नर्मदा को उसका नकाब मिल जाता है, जो कि उस नकाब की मदद से वो हाईजैकर का स्केच बनवाना शुरू करती है। दूसरी तरफ काली गायकवाड़ इस बात से परेशान था कि वो 2 बार उस हाईजैकर से हार चुका है, इसलिए अब वो इस लड़ाई को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का फैसला करता है, ताकि पूरा पावर उसके हाथ में आ जाए। इसी वजह से वो इलेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और वो अभी हाल ही में अपनी बेटी को बचाने के लिए काफी सारे पैसे गवा चुका था। इसीलिए वो पैसों का इंतजाम करने के लिए रशिया जाता है और वहाँ वो बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करके उन्हें बोलता है कि वो लोग अपने गैर कानूनी धंधे इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने वाला है, जिसके लिए उसे उन बिजनेसमैन के पैसों की जरूरत है। तब वहाँ एक माफिया गैंगस्टर काली को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है, पर शादी के तुरंत बाद ही नर्मदा को उस हाईजैकर का स्केच मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आजाद ही वो आदमी है। इसीलिए वो उसके खिलाफ हो जाती है। इसी दौरान काली के छोटे भाई मनीष को भी आजाद की असलियत पता चल जाती है, इसीलिए वो नर्मदा और आजाद को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करता है, क्योंकि मनीष को लग रहा था कि नर्मदा भी उसी के साथ मिली हुई है। उधर जैसे ही आजाद की टीम की लड़कियों को पता चलता है कि वो मुसीबत में है, तो वो सभी उसे बचाने पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है और वो मनीष और उसके साथियों पे हमला कर देता है। ये आदमी था आजाद का पिता विक्रम राठौड़। विक्रम को यहाँ तक जूजू नाम का एक पुलिस वाला लेकर आया था, जो कि आजाद से मेट्रो में टकराया था। असल में ये पुलिस वाला उसी गांव का एक बच्चा था जहां विक्रम याददाश्त जाने के बाद रुका था। जूजू ने 30 साल पहले विक्रम से ये वादा किया था
कि वो बड़ा होने के बाद उसकी असली पहचान का पता लगाएगा। और जब जूजू ने उस मेट्रो वाली घटना के दौरान आजाद को देखा तो उसे अपने गांव में बसे उस मसीहा की याद आ गई। इसीलिए उसने तलाश करके ये पता लगाया कि वो आदमी मिलिट्री का जवान विक्रम राठौड़ है, जिसे गद्दार घोषित किया गया था। फिर जूजू ने विक्रम के 4 दोस्तों को जमा किया और वो उन्हें अपने गांव लेकर गया। हालांकि विक्रम की याददाश्त अब तक वापस नहीं आई थी, पर सभी घटनाओं को जोड़ने से उन सबको ये समझ में आ जाता है कि मुंबई में जो आदमी विक्रम राठौड़ के नाम से क्रांति कर रहा है वो असल में विक्रम का बेटा है। तब जूजू और बाकी सब लोग मुंबई पहुंच जाते हैं और विक्रम उस अड्डे पर चला जाता है जहां आजाद और नर्मदा को कैद किया गया था। वहां विक्रम सभी गुंडों और काली के भाई मनीष को मार डालता है और आजाद को वहां से निकाल लेता है। दूसरी तरफ नर्मदा वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाती है। उसे अब आजाद की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए वो उससे बहुत नाराज थी और वो उसे गिरफ्तार करना चाह रही थी। पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि आजाद अभी है कहाँ। लेकिन नर्मदा को ये पता चल गया था कि आजाद की टीम की 6 लड़कियां उसी जेल में रहती है जहां वो नौकरी करता है। इसीलिए नर्मदा उनसे आजाद की लोकेशन जानने के लिए कैदी बनकर उस जेल में पहुंच जाती है। वहां वो उन लड़कियों को इमोशनल करके उन्हें अपने साइड करने की कोशिश करती है। तब वो लड़कियां नर्मदा को आजाद और उसके माँ बाप की पूरी कहानी बताती है, जिससे नर्मदा भी आजाद के पक्ष में आ जाती है। लेकिन इसी दौरान नर्मदा का असिस्टेंट ईरानी, जो कि असल में काली के लिए काम करता था, वो भी उन लड़कियों की बातें सुनकर आजाद की पूरी असलियत जान लेता है और फिर वो काली को भी इस बारे में बता देता है। उधर काली अपने भाई की मौत से बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो ईरानी को बोलता है कि वो नर्मदा और उन 6 लड़कियों को मार दे। फिर जब ईरानी उन सबको मारने ही वाला होता है तभी आजाद, विक्रम और उनके दोस्त उस जेल में पहुंच जाते हैं और वो ईरानी और उसके साथियों को मार देते हैं। लेकिन उसी लड़ाई के बीच आजाद की टीम की एक लड़की भी मारी जाती है। तब नर्मदा उस लड़की की जगह ले लेती है और वो भी उस जंग में शामिल हो जाती है। फिलहाल आजाद और उसके साथियों को ये पता चल गया था कि काली इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में करना चाहता है, जिसके लिए उसने फॉरेन से बहुत सारा पैसा लाया है और उन पैसों से वो वोटर्स को खरीदने वाला है। इसीलिए आजाद और बाकी लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो काली के पैसों के ट्रक्स को उनकी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही चुरा लेंगे। फिर वो सब लोग उन पैसों के ट्रक्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां विक्रम और उसके दोस्त सभी गुंडों का ध्यान भटकाते हैं और आजाद अपनी टीम के साथ वो ट्रक्स लेकर भाग जाता है। पर आखिर में विक्रम और उसके दोस्तों को काली के साथी पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ नर्मदा और कुछ लड़कियां मिलके देश की सभी वोटिंग मशीन्स को चुरा लेती है, जिन्हें आजाद अपनी जेल में रख लेता है। और फिर वो विक्रम राठौड़ का रूप लेकर टीवी पर लाइव आता है और सरकार को बोलता है कि उसने एक लेडीज जेल पर कंट्रोल कर लिया है, जहां की 6000 औरतें उसके कब्जे में है और वो उन्हें छोड़ने के बदले में अपनी मांगे पूरी करवाना चाहता है। तब सरकार उससे बात करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर माधवन नायक को उस जेल में भेजती है। लेकिन माधवन नायक उससे बात करने की बजाय उसे गिरफ्तार करने के लिए पूरी आर्मी को जेल के अंदर भेज देता है और तब आजाद की जेल की 6000 औरतें उस आर्मी को हरा देती है। फिर आजाद माधवन नायक को बताता है कि उसके पास देश की 9 लाख वोटिंग मशीन्स हैं, जिसे वापस लेने के लिए उन्हें उसकी मांगे पूरी करनी ही होंगी। और उसकी मांग ये थी कि देश की 253 बड़ी कंपनियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा था और लोग मर रहे थे। ये बात सुनकर सरकार को लगता है कि उसकी मांग सही है, इसलिए उन कंपनियों को तुरंत बंद कर दिया जाता है। तब आजाद फिर से टीवी पर लाइव आता है और वो अपना असली रूप दिखाकर जनता को बोलता है कि वो बस एक आम आदमी है और वो चाहता है कि लोग अपनी वोट देने की ताकत का सही इस्तेमाल करें, ताकि किसी इंसान को ऐसी क्रांति करने की नौबत न आए। फिर आजाद सभी वोटिंग मशीन्स को जेल के बाहर भेज देता है। तभी काली विक्रम और उसके दोस्तों को बंदी बनाकर उस जेल में पहुंच जाता है और वो आजाद और विक्रम को पीट के उनसे पूछता है कि उसका पैसा कहाँ है, लेकिन वो दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। तब काली अपनी गन से विक्रम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती, इसीलिए वो बार बार ट्राई करता है। और तब उस गन की आवाज सुन के विक्रम की याददाश्त वापस आ जाती है और वो ये जान जाता है कि काली ने उसके साथ क्या क्या किया है। इसलिए विक्रम अपने बेटे के साथ मिलकर काली और उसके साथियों से लड़ना शुरू करता है और आखिर में वो दोनों मिलकर काली को उसी जेल में फांसी दे देते हैं, जिससे ऐश्वर्या को इंसाफ मिल जाता है। इस सब के बाद आजाद अपने पिता, बीवी और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। फिर कुछ महीने बाद ऑफिसर माधवन नायक आजाद से मिलने आता है
असल में माधवन नायक पहले से ही आजाद के साथ काम कर रहा था और उसने सभी मिशंस में उसकी मदद की थी और अब वो आजाद को एक और नया मिशन देता है जिसे आजाद अपने पिता के साथ मिलकर पूरा करना शुरू करता है। तो दोस्तों ये थी जवान मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.